फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ वन रैंक वन पेंशन के बारे में, जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार था सभी पेंशनर्स को। तो सबको इस चीज़ का बहुत बेताबी से इंतज़ार था। तो अभी क्या है कि मैं आपके सामने उसी रिलेटेड एक वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर लेना, जितना ज़्यादा हो सके अपने पेंशनर्स के साथ फैला लेना इस वीडियो को। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब इस चैनल को नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपके सामने ऐसी खबरें लाता रहूँगा। चलो वीडियो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लेटर के अनुसार यूनियन कैबिनेट ने अब आर्मेड फोर्सेस के पेंशन रिवीजन को मंजूरी दे दी है और ये 1 जुलाई 2019 से लागू हो जाएगा। तो आपको एरियर कब तक का मिलेगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी जानना है। तो जुलाई 2019 से लेकर जून 2022 तक का आपको एरियर मिलेगा। यहाँ पर डिटेल में देखते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेड फोर्सेस के पेंशन रिवीजन के संशोधन को अब अप्रूवल दे दिया है और ये जुलाई 1, 2019 से लागू होगी। जो पेंशनर्स हमारे 2018 कैलेंडर ईयर में रिटायर्ड हुए हैं, पेंशन आए हैं, उनकी पेंशन को रीफिक्स किया जाएगा और नई पेंशन के अनुसार उनको एरियर भी दिया जाएगा। और इसके बेनिफिशियरी कौन कौन रहेंगे, किन किन को इस रिवीजन का फायदा मिलेगा, तो वो भी बताया गया है कि 30 जून 2019 से जो रिटायर्ड हुए हैं ऐसे पेंशनर को इसमें इंक्लूड किया गया है, उनकी पेंशन को रिवीजन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक टॉपिक हाईलाइट, यानी आपको जानने लायक, कि जो लोग जुलाई 1, 2014 के बाद प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है, यानी कि उनको इस रिवीजन का फायदा नहीं मिलेगा। अब इनको ये फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये सोचने लायक प्रसंग है। इस रिवीजन के अनुसार कुल मिलाकर 25,13,000 पेंशनर को फायदा पहुंचने वाला है और इसमें 4,52,000 पेंशनर नए जोड़े गए हैं। अब जरूरी मुद्दा कि आपको एरियर किस तरह से मिलेगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट के तौर पर कुल मिला के 4 इंस्टॉलमेंट में आपका एरियर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो फैमिली पेंशनर्स है और जो गैलेंट्री अवार्ड्स विनर्स है उनको एक ही इंस्टॉलमेंट में पूरा पेंशन का एरियर दे दिया जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों कि किस रैंक की कितनी एरियर बनेगी अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ। ऊपर के कॉलम समझ लीजिए, सबसे पहले रैंक लिखा हुआ है और बाद में कॉलम में लिखा हुआ है पेंशन एज ऑन 1/1/2016, यानी कि 2016 को उनकी कितनी पेंशन थी और अब रिवाइज्ड होने के बाद में 1/7/2019, 1 जुलाई 2019 को उनकी कितनी पेंशन बनेगी और बाद में उनका अप्रोक्सीमेटली एरियर दिया गया है जो कि 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2022 तक का कैलकुलेशन है, वो आपको कितना मिलेगा। तो जो सिपाही रैंक से रिटायर्ड हुए हैं उनकी 1 जनवरी 2016 को 17,699 जिनकी पेंशन बन रही थी, उनकी रिवाइज करने के बाद 19,726 रुपया पेंशन हो जाएगी और उनको अप्रोक्सीमेटली एरियर मिलेगा 87,000 रुपए। और नायक रैंक से जो रिटायर्ड हुए हैं उनकी पुरानी पेंशन 2016 में 18,427 रुपए थी, उनको रिवाइज करके 21,101 रुपया बन जाएगी और उनको अप्रोक्सीमेटली एरियर मिलेगा 1,14,000 रुपए। अब जो हवलदार रैंक से रिटायर्ड हुए हैं उनकी 2016 में 20,066 रुपए जिनकी पेंशन थी उनको रिवाइज करके 21,782 रुपए कर दिया जाएगा और उनको अप्रोक्सीमेटली एरियर मिलेगा 70,000 रुपए। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क उठता है। आप देखिए कि नायक की जो एरियर मिलने वाली है वो 1,14,000 रुपए है, जबकि हवलदार की जो एरियर है वो सिर्फ 70,000 रुपए है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि हवलदार की एरियर इतनी कम क्यों हो रही है। उसके बाद नायब सूबेदार जिनकी पेंशन 2016 में 24,232 रुपए थी, उनकी 2019 में रिवाइज करके 26,800 रुपए कर दी जाएगी और उनको एरियर मिलेगा 1,08,000 रुपए। अब सूबेदार मेजर का डायरेक्ट यहाँ पर कैलकुलेशन दिया गया है। तो दूसरा प्रश्न यह है कि यहाँ पर सूबेदार की पेंशन के बारे में डिटेल नहीं दी गई है, आखिर ये क्यों नहीं दी गई है।
सूबेदार मेजर की जो पुरानी पेंशन थी वो थी 33,526 रुपया 2016 में, उसको रिवाइज करके 2019 में 37,600 रुपया कर दी जाएगी और उनका अप्रोक्सीमेटली एरियर बनेगा 1,75,000 रुपया। मेजर की एरियर बनेगी 3,05,000 रुपया, लेफ्टिनेंट कर्नल का 4,55,000 रुपया, कर्नल का 4,42,000 रुपया, ब्रिगेडियर का 5,05,000 रुपया और मेजर जनरल का 3,90,000 रुपया और लेफ्टिनेंट जनरल जो है उनको 4,32,000 रुपया अप्रोक्सीमेटली एरियर बन रहा है। तो दोस्तों इस चार्ट के मुताबिक ये था आपको अप्रोक्सीमेटली दोस्तों ये था वन रैंक वन पेंशन का कुछ चार्ट जो आपके सामने हमने दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करोगे। थैंक यू सो मच।